ट्रंप बोले नोबेल नहीं मिला, शांति से भरोसा हटा। चांदी 1 महीने में 1 लाख रुपए महंगी। नवीन निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष, ऐलान आज। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 20 जनवरी 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का पहला दिन है, वे गांव वालों से मनरेगा मुद्दे पर बात करेंगे। वडोदरा में WPL का 12वां मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल की बड़ी खबर, नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में नॉमिनेशन प्रक्रिया हो गई। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी ने के लक्ष्मण ने कहा, इस पद के लिए केवल नितिन नवीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ है। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान होगा। नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने 2 बार यह जिम्मेदारी संभाली। 45 साल के नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ट्रंप बोले नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं। नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नोबेल ना मिलने की शिकायत की गई है। ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप की अब ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की जिद। दरअसल ट्रंप पिछले कुछ समय से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की जिद पर अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 15,000 रुपये बढ़ी। 1 महीने में 1 लाख रुपए महंगी। चांदी पहली बार 3 लाख के पार हुई है। सोमवार को इसके दाम 15,000 रुपये बढ़कर 3,02,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं। शुक्रवार को चांदी 2.87 लाख के करीब थी। पुलिस से विवाद के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी। बोले प्रशासन माफी मांगे। प्रयागराज माघ मेले में पुलिस से विवाद के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2 दिन से अनशन पर बैठ गए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि प्रयागराज के हर मेले में आएंगे, कभी शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, जहां पुलिस ने छोड़ा वहीं रहेंगे। पूरा मामला था, माघ मेले में 18 जनवरी को स्नान के लिए आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोक दी थी। उनसे पैदल संगम पर जाने को कहा। शिष्यों पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। एक साधु को चौकी में पीटा। इससे शंकराचार्य नाराज हैं। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश भारत में खेलेगा या नहीं, 21 को फैसला। स्कॉटलैंड को मौका संभव। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB से 21 जनवरी तक भारत में मैच खेलने को लेकर जवाब मांगा है। BCB ने सुरक्षा हवाला देते हुए कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में आकर नहीं। वहीं आईसीसी अपने फैसला पर अड़ा हुआ है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा। अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो विकल्प तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आईसीसी अंतिम फैसला BCB पर छोड़ रही है। अगर BCB टीम को भारत भेजने से इनकार करता है तो आईसीसी बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को शामिल कर सकती है। मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। बंगाल SIR, सुप्रीम कोर्ट का गड़बड़ी वाले 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में के 1.25 करोड़ वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि वे 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने SIR के दौरान सरनेम आयु में गड़बड़ी के चलते 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। कुछ अहम बड़ी खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए, जो हेडलाइंस बनी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में घायल जवान शहीद। कल किश्तवाड़ा में 8 जवान घायल हुए थे। जैश के 3 आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी। अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव का तलाक लेंगे। अपर्णा के लिए 8 घंटे में इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट। लिखा, स्वार्थी महिला ने परिवार बर्बाद कर दिया।
कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारी का अश्लील वीडियो वायरल, महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। सीएम बोले अगर दोषी मिले तो एक्शन लेंगे। मुंबई अक्षय कुमार के काफिले की कार ऑटो से टकराई, हादसे में 2 लोग गंभीर घायल। एक्टर दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल के साथ बैठे। कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक से इनकार, उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की कस्टोडियल डेथ में 10 साल की सजा हुई। जयशंकर बोले पोलैंड हमारे पड़ोस में आतंक को बढ़ावा ना दे। डिप्टी पीएम ने डीटीपीएम से मुलाकात में उनके कश्मीर पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। 61% यात्री बोले इंडिगो पर 22.2 करोड़ जुर्माना काफ़ी नहीं, ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। दिसंबर में 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। शुभमन रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेलेंगे। 22 जनवरी को सौराष्ट्र से मुकाबला होगा। रविंद्र जडेजा भी शामिल हो सकते हैं। बयान जो काफी चर्चा में है, राष्ट्रीय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जनता उनके आदेशों का पालन करे, जिससे पूरे देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच सके। यह तभी हो सकता है जब देश की जनता की आवाज साइलेंट रहे। खबर जो हटके है, हाथों के बल उल्टा चलकर नर्मदा परिक्रमा 2037 में पूरी होगी। मध्य प्रदेश के संत धर्मपुरी महाराज हाथों के सहारे चलते हुए नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के मौके पर अमरकंटक से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा पूरी करने में पर लगभग 12 साल लगेंगे। इस दौरान वे करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब तक वे 105 किलोमीटर हाथ के बल चलकर पार कर चुके हैं। फोटो जो खुद में एक खबर है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को भारत आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। मोदी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।